पहला प्रश्न। भगवान, मैं कौन हूं? मैं कहां से आया हूं और क्या मेरी नियति है? सियाराम शरण। यह प्रश्न ऐसा नहीं कि कोई और तुम्हें इसका उत्तर दे सके, नहीं कि उत्तर नहीं दिए गए। उत्तर दिए गए हैं, उत्तर दिए जा सकते हैं, पर वे व्यर्थ होंगे, अप्रासंगिक होंगे। यह तो प्रश्न अकेला प्रश्न है जो इतना मूल्यवान है कि तुम्हें स्वयं ही इसका उत्तर खोजना पड़े, तो ही उत्तर पर भरोसा करना। उपनिषदों में उत्तर हैं, वेदों में उत्तर हैं, कुरान में, गीता में, बाइबल में उत्तर ही उत्तरों से भरा हुआ है इतिहास। मगर वे उत्तर पर आए। तुम पूछ रहे हो मैं कौन हूं? किससे पूछ रहे हो? यह प्रश्न तो अपने से ही पूछने योग्य है। यह प्रश्न तो मंत्र है। इस प्रश्न को लेकर तो भीतर डुबकी मारनी जरूरी है। जब तक तुम अपने चित्त को इतना शांत न कर लो कि चित्त दर्पण हो जाए, तब तक तुम्हें अपनी प्रतिछवि दिखाई नहीं पड़ेगी। और लाख उत्तर दिए जाएं, उधार होंगे। कोई कह दे कि तुम आत्मा हो, क्या होगा सार? सुन लोगे? समझोगे क्या खाक? कोई कह दे कि तुम परमात्मा हो, तो भी क्या होगा? कहा तो गया है बहुत बार, सुना भी तुमने बहुत बार, मगर जीवन जहां है वहीं के वहीं है। यह कोई सैद्धांतिक प्रश्न नहीं है। यह प्रश्न अस्तित्वगत है। यह प्रश्न कम है, तुम्हारे जीवन की मौलिक समस्या है। उत्तर नहीं चाहिए, समाधान चाहिए। और समाधान सिवाय समाधि के और कहीं नहीं। इसलिए तो समाधि को समाधि कहते, क्योंकि उसमें समाधान है। मैं कहूंगा तुम इसे ध्यान बनाओ, मत पूछो मुझसे, पूछो अपने से। रोज रोज पूछो, जितना समय मिले, जितनी शक्ति जुटा सको, इस प्रश्न में लगाओ। राम राम जपने से यह ज्यादा सार्थक है कि तुम अपने भीतर गहराइयों में गुंजाओ यह प्रश्न, मैं कौन हूं? और जल्दी से किसी उत्तर से राजी मत हो जाना, क्योंकि मन बहुत चालबाज है, बहुत चालाक है, चतुर है। मन कहेगा ये भी क्या बात? अरे साफ तो कृष्ण ने कहा है कि तुम कौन हो। साफ तो उपनिषद कहते हैं कि तुम कौन हो। और क्या होगी स्पष्ट बात? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। उद्घोषणा कर गए ऋषि मुनि, जिन्होंने जाना, दृष्टा जिन्होंने देखा। अब तुम क्यों सिर पचा रहे हो? तुम भी दोहराओ अहम ब्रह्मास्मि। और यही लोग कर रहे, दोहरा रहे। मगर जो उत्तर तुम्हारा नहीं है वह दो कौड़ी का है। कितना ही कीमती मालूम पड़े, उसमें प्राण नहीं, उसमें श्वास नहीं चलती,
हृदय नहीं धड़कता। अल-हिल्लाज मंसूर ने कहा, अनिल हक, मैं सत्य हूं। मगर क्या तुम्हारे काम का है ये उत्तर? मंसूर के काम का है। मंसूर ने जान के कहा है और तुम तो सिर्फ दोहराओगे। ध्यान रखो, जीवन की जो मौलिक समस्याएं हैं उनके समाधान बासे नहीं होते। उनके समाधान उतने ही मौलिक होने चाहिए जितनी समस्याएं मौलिक हैं। मत पूछो मुझसे, पूछो अपने से। और तुम पूछते हो कि कहां से मेरा आना हुआ। न कहीं से आए हो, न कहीं जा रहे हो, सदा से यही हो। आने जाने की बात, आवागमन की बात सपना भर है। इस अस्तित्व में न तो कुछ आता है न कुछ जाता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि रेत के कण को भी हम मिटाना चाहें, नेस्त नाबूद करना चाहें तो न कर सकेंगे। पानी के बूंद को भी नहीं मिटा सकते, रहेगी। ऐसे मिटा दोगे तो वैसे रहेगी। नहीं पानी की तरह रहेगी तो भाप की तरह रहेगी, नहीं भाप की तरह रहेगी तो बर्फ की तरह रहेगी, नहीं बर्फ की तरह रहने दोगे तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन की तरह रहेगी, मगर रहेगी। अस्तित्व को अनस्तित्व नहीं किया जा सकता। जो है वह है, उसके नहीं होने का कोई उपाय नहीं। और जो नहीं है वह नहीं है, उसके होने का कोई उपाय नहीं। अस्तित्व ना तो ज्यादा होता ना कम, जितना है बस उतना, जस का तस। न रत्ती भर बढ़ता है न घटता है। लेकिन परिवर्तन बहुत होते मालूम होते। लेकिन सब परिवर्तन संयोग के परिवर्तन है। इधर से उधर, जैसे कि तुम अपने बैठक खाने को जमा लो बार बार। यह तस्वीर इस दीवार से हटा के दूसरी दीवार पर टांग दी, और यह सोफा बाएं कोने से हटा के दाएं कोने में रख दिया, और यह गुलदस्ता यूं सजाया था अब यूं सजा दिया। अभी भारतीय ढंग से सजा था, अब जापानी ढंग से सजा दिया। बस ऐसे ही कुछ फर्क, जो कि फर्क नहीं है, केवल नए नए संयोग हैं। सब पुराना है, सब वही का वही है, सब वैसे का वैसा है। इसे स्मरण रखो, ना तो तुम कहीं से आए हो न कहीं जा रहे हो। महर्षि रमन के अंतिम क्षण थे और किसी ने पूछा कि आप जा रहे हैं, आप हमें छोड़ के जा रहे हैं, हमें अनाथ किए जा रहे हैं। रमन ने आंख खोली और कहा, तुम पागल हुए हो? मैं जाऊंगा भी तो कहां जाऊंगा? जाने को जगह कहां है? यही हूं और यहीं रहूंगा। शरीर में नहीं तो शरीर के बाहर, घर में नहीं तो घर के बाहर, इधर नहीं तो उधर। मगर जाऊंगा कहां? जाने को जगह कहां है? न आया हूं न जाऊंगा। इसे ज्ञानियों ने आवागमन से मुक्ति कहा है, इस बोध को कि न कुछ आना है न कुछ जाना है। लेकिन सपने में हम बहुत आवाजाही कर रहे हैं। रात तुम सो गए, फिर रात भर सपनों में कहां कहां आते हो
कहां कहां जाते हो, और सुबह उठ के अगर तुम पूछने लगो कि रात मैं चला गया था तिब्बत, कैसे गया, न ट्रेन पकड़ी न हवाई जहाज पकड़ा, पहुंचा कैसे, फिर लौटा कैसे, तो तुम जिससे पूछोगे वो भी हंसेगा, वो भी कहेगा पागल हो गए हो, न कहीं गए न कहीं आए, सपना देखा था। कोई सपना देख रहा है देह होने का, कोई सपना देख रहा है धनी होने का, कोई सपना देख रहा है त्यागी होने का, कोई सपना देख रहा है पापी होने का, कोई सपना देख रहा है पुण्यात्मा होने का। बस सपने ही सपने हैं। जिस दिन जागोगे ध्यान में उस दिन पाओगे न कहीं गए न आए, सब आवाजाही मन की कल्पना थी। इसलिए न किन्हीं वाहनों की जरूरत थी, न यात्रा करनी पड़ी, न लौटने के लिए कोई आयोजन करना पड़ा। और तुम पूछते हो मेरी नियति क्या है? अस्तित्व की कोई नियति नहीं है। इसलिए तो हमने इस देश में सृष्टि को लीला कहा है। लीला का अर्थ होता है जिसकी कोई नियति नहीं, जैसे कोई खेल खेले। अब खेल की कोई नियति थोड़ी होती। कोई ताश खेल रहा है कि चौपड़ खेल रहा है कि शतरंज बिछा रखी है, इसकी कोई नियति थोड़ी होती, इसका कोई प्रयोजन थोड़ी है, इससे कुछ मिल थोड़ी जाएगा, कुछ पा तो नहीं लिया जाएगा, इससे कुछ उपलब्धि तो नहीं होनी है। मनोरंजन है, खेल है। लोग चाहें तो रेत के घर बनाते हैं नदी के तट पर बैठकर, खेल खेलते हैं। ताश के घर बनाते हैं, खेल खेलते हैं। हवा का एक झोंका आया और सब गिर जाता है। पृथ्वी पर इस देश ने ही लीला शब्द का प्रयोग किया है। दुनिया का कोई दूसरा धर्म इतनी हिम्मत नहीं जुटा सका कि कह सकता कि अस्तित्व लीला है, खेल है। सबने कहा अस्तित्व सृष्टि है, परमात्मा सृष्टा है। जब सृष्टि कहते हो अस्तित्व को तो बड़ी गुरु गंभीरता आ जाती बात में। बड़े प्रयोजन से बनाई गई बात है। बनाने वाले ने बड़े इरादे रखे, आकांक्षाएं हैं, अभिप्साएं हैं, कोई प्रयोजन है पीछे, कोई अर्थ छिपा है। परमात्मा में कोई वासना है जो अस्तित्व को किसी प्रयोजन से बनाएगा? उसे कुछ कमी है? प्रयोजन तो वहां होता है जहां कुछ कमी होती। परमात्मा तो भरपूर है, लबालब है। यह सृष्टि नहीं है इस अर्थों में कि वो कुछ पाना चाहता है इसे बना के। यह लीला है इस अर्थों में कि ऊर्जा इतनी है कि करे भी तो क्या करे। नाचता है, गाता है, गुनगुनाता है, फूल रचता है, तितलियों के पंख रंगता है, इंद्रधनुष सजाता है। सब खेल है, सब लीला है। नहीं कोई प्रयोजन, नहीं कोई लक्ष्य। लक्ष्य की भाषा अहंकार की भाषा है। बिना लक्ष्य के, बिना प्रयोजन के तुम्हें लगता है पैर के नीचे से जमीन खिसक गई, तो तुम तत्क्षण पूछने लगते हो कि फिर हम ऐसा क्यों करें, वैसा क्यों करें। एक
चित्रकला विशेषज्ञ ने पाब्लो पिकासो से पूछा कि तुम जो चित्र अभी तैयार कर रहे हो, जो अभी अभी पूरा हुआ, जिस पर तुमने आखिरी रंग डाल दिया है, इसका अर्थ क्या है, इसका प्रयोजन क्या है, तुम आखिर इससे कहना क्या चाहते हो? पिकासो ने उस चित्रकला मर्मज्ञ को ऐसे देखा जैसे उसने कोई पागलपन की बात पूछी हो। फिर उसका हाथ पकड़ा और उसे बाहर ले गया बगीचे में। गुलाब की झाड़ी पर सुंदर फूल खिले हैं गुलाब के, और पिकासो ने कहा कि ये गुलाब के फूल, इनका क्या प्रयोजन है, इनका क्या अर्थ है? और अगर गुलाब के फूल बिना प्रयोजन के हो सकते हैं, बिना अर्थ के हो सकते हैं, तो मेरे चित्रों में भी अर्थ होने की कोई आवश्यकता है? आनंद है, अभिप्राय कुछ भी नहीं। मुझे मजा आया जब भर रहा था रंग तूलिका से, तो मैं मदमस्त हुआ। बस बात पूरी हो गई। साधन और साध्य का भेद नहीं है, साधन और साध्य एक ही है। पिकासो जो कह रहा है वही लीला का अर्थ है। यह सारा अस्तित्व ऊर्जा की एक महत लीला है। मत पूछो कि नियति क्या है। नियति होती है मशीनों की। तुम अगर मशीन बनाते हो तो उसकी नियति होती, उसे किसी प्रयोजन से बनाते हो, उससे कुछ पैदा करना है, उत्पादन करना है, फैक्ट्री बनानी है। मनुष्य का कोई प्रयोजन नहीं होता, कोई नियति नहीं होती। मनुष्य तो परमात्मा का आनंद है। जहां जहां जीवन है वहां वहां कोई नियति नहीं है। नियति से मुक्त हो जाना, नियति की दृष्टि से मुक्त हो जाना मोक्ष है, निर्वाण है। यह तो पूछो कि मैं कौन हूं, जरूर अपने से पूछो, मगर इस उपद्रव में मत पड़ना कि मैं किस लिए हूं। उसका तुम कभी कोई उत्तर न पाओगे। इसका उत्तर तो जरूर पाओगे कि मैं कौन हूं। वही उत्तर पाओगे जो सदा पाया गया है, मगर वो उत्तर तुम्हारे भीतर से आना चाहिए। पाओगे कि चैतन्य हो, दृष्टा हो, साक्षी हो, सच्चिदानंद हो, सत हो, चित हो, आनंद हो, और ये खजाना तुम्हारे भीतर भरा पड़ा है। मत फैलाओ अपनी झोली कहीं और। ओ रम्हाती नदियों बेसुध कहां भागी जाती हो, वंशी रहो तुम्हारे ही भीतर। ओ फेनगुच्छ लहरों की पूंछ उठाए दौड़ती नदियों, इस पार उस पार भी देखो, जहां फूलों के कुल सुनहले धान से खेत हैं। कलकल छलछल अपनी ही विरह व्यथा, प्रीति कथा कहती मत चली जाओ। सागर ही तुम्हारा सत्य नहीं, वह तो गति में स्रोत की तरह गतिहीन स्थिर भर है। तुम्हारा सत्य तुम्हारे ही भीतर है। राशि का ही अनंत अनंत नहीं, गुण का अनंत बूंद बूंद में है। ओ रम्हाती नदियों बेसुध कहां भागी जाती हो, वंशी रहो तुम्हारे ही भीतर है। कहीं और जाना नहीं है। तुम्हारा सत्य तुम्हारे भीतर है।
और सागर में ही नहीं छिपा है सत्य, बूंद बूंद में छिपा है, एक एक बूंद में छिपा है। एक बूंद के राज को जान लिया तो सब सागरों का राज प्रकट हो जाता है। एक बूंद के रहस्य में डूब गए तो सब रहस्य जान लिए। एक एक कण में परमात्मा उतना ही विराजमान है जितना समग्र में, क्योंकि पूर्ण के खंड नहीं हो सकते, पूर्ण अखंड है। तुम्हारे भीतर परमात्मा उतना ही है जितना पूरे विराट अस्तित्व में, क्योंकि पूर्ण के कोई खंड नहीं हो सकते। ऐसा मत सोचना कि पूर्ण मेरे भीतर थोड़ा सा टुकड़ा है पूर्ण का और थोड़ा सा टुकड़ा औरों के भीतर, ऐसे सब टुकड़े बिखरे हैं, सबका जोड़ परमात्मा है। परमात्मा जोड़ नहीं, ये छोटा गणित वहां काम नहीं आता। वहां गणित भी बदल जाता है, वहां तर्क भी बदल जाता है, वहां हमारी सामान्य भाषा भी बदल जाती है। अंश और अंशी वहां एक दूसरे से छोटे बड़े नहीं होते, बराबर होते, समान होते। प्रश्न तुम्हारा सुंदर है, मगर इसे ध्यान बनाओ। शुरू शुरू में तो पूछना कि मैं कौन हूं, शब्दों में, शब्दों से ही शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि शब्दों के जंगल में ही हम खो गए। जहां हम खो गए हैं वहीं से यात्रा का पहला कदम उठाना होगा। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे प्रश्न साफ होने लगे, शब्द छोड़ते जाना, सिर्फ प्रश्न चिन्ह रह जाए भीतर। मौन बैठना, प्रश्न चिन्ह ही रहे, कौन हूं, लेकिन शब्द नहीं। और फिर धीरे धीरे प्रश्न चिन्ह भी छूट जाए, सिर्फ भाव रह जाए। शेख फरीद एक अलमस्त सूफी हुआ, नदी स्नान करने जा रहा था। एक आदमी ने उससे पूछा, बाबा फरीद, ईश्वर को मुझे भी पाना है, क्या रास्ता है? फरीद ने उसे नीचे से ऊपर तक देखा, जैसे जांच पड़ताल की, जैसे तौला तराजू पर, और कहा कि सच ईश्वर को जानना। वो आदमी थोड़ा डरा भी, उसने तो जिज्ञासा ही की थी। यूं ही एक बौद्धिक खुजलाहट, बाबा फरीद मिल गए, रास्ते पर चलो, लगे हाथ पूछ ही लो, बहती गंगा धो ही लो, हाथ क्या हर्जा। मगर फरीद ने कहा, सच ईश्वर को जानना है। थोड़ा तो डरा, मगर अब फंस ही गया था। कहा हां हां। फरीद ने कहा, तो आ मेरे पीछे। ऐसे प्रश्न स्नान के बाद ही पूछे जा सकते, पहले नदी पे स्नान कर ले, फिर उत्तर दूंगा। और मौका लग गया तो स्नान करने में उत्तर दे दूंगा। वो आदमी थोड़ा तो डरा कि मौका लग गया तो स्नान करने में ही उत्तर दे दूंगा, इसका क्या मतलब। लेकिन फिर सोचा कि ये फकीर उलट बांसियों में बोलते, सधुक्कड़ी भाषा इनकी अपनी ही होती, होगा कुछ मतलब। अरे क्या बिगाड़ लेगा, नहाने को तो कह रहा है, कोई बहुत बड़ा कठिन काम भी करने को नहीं कह रहा। वैसे भी मैं नहाता घर जाके, नदी पे नहा लूंगा। चल पड़ा फरीद के साथ, कपड़े उतार के दोनों नदी में स्नान करने उतरे। जैसे उस आदमी ने डुबकी लगाई, फरीद उसके ऊपर सवार हो गए। वो उसे निकलने न दे पानी में से, उसकी गर्दन को दबाए ही जाए, दबाए ही जाए। वो तड़फने लगा, मछली जैसे तड़फ जाए, कोई रेत में फेंक दे जलती, ऐसे तड़फने लगा, हाथ पैर पटके। मगर फरीद भी मजबूत फकीर था, हालांकि वो आदमी दुबला पतला था, जैसे कि अक्सर जिज्ञासु होते।
लेकिन उसने भी पूरी ताकत लगा दी। जहां जिंदगी और मरण का सवाल हो, उसने भी इतनी ताकत लगाई, सब लगा दी ताकत, कि हालांकि फरीद मस्त फकीर था, मगर फरीद को भी एक झटके में फेंक दिया। पानी के बाहर निकला। फरीद ने पूछा, समझे कुछ? उसने कहा, खाक समझे, जान लिए लेते थे। ये कोई ईश्वर को जानने का ढंग है? तुम आदमी हो कि हत्यारे? मैंने तो सुना था कि पहुंचे हुए फकीर हो, और तुम तो पागल मालूम होते हो। मेरा गला घोंटे डालते थे। फरीद ने कहा, ये बातें पीछे हो जाएंगी, पहले मतलब की बात हो जाए, नहीं तो तू भूल ना जाए कहीं, क्योंकि आदमी की स्मृति बड़ी कमजोर है। मैं तो उससे पूछता हूं कि जब मैंने तुझे पानी में दबाया तो तेरे मन में कितने ख्याल थे? उसने कहा, कितने ख्याल? अरे एक ही ख्याल था कि किस तरह बाहर निकलूं। कितनी देर वो एक ख्याल रुका? उसने कहा कि वो भी ज्यादा देर नहीं रुका। जब तुम दबाए ही गए तो वो ख्याल भी नदारत हो गया, फिर तो भाव ही रह गया, विचार भी नहीं रहा, सिर्फ भाव कि कैसे। अब कह रहा हूं, उसने कहा तो शब्द में कहना पड़ रहा है, लेकिन उस वक्त शब्द भी नहीं थे। कैसे एक सांस हवा मिल जाए। फिर तो मुझे भाव का भी पता नहीं कि भाव भी बचा कि नहीं। फिर तो क्या हुआ मुझे पता नहीं, किस अज्ञात ऊर्जा ने मुझे पकड़ लिया। नहीं तो तुम जैसे मस्त मौला को मैं उठा के फेंक दूं, ये मेरे बस के बाहर था। मगर कोई अज्ञात स्रोत मेरे भीतर फूट पड़ा, कहीं से कोई ऊर्जा आ गई, अपनी तो नहीं, परमात्मा की कृपा ही समझो। कि भूल हो गई जो तुमसे पूछा, अब कभी ना पूछूंगा, गांव में खबर कर दूंगा कि भैया कोई से ईश्वर के संबंध में मत पूछना, और अगर ये नदी जाने की बात कहे तो जाने ही मत इसके साथ, क्योंकि आज हम तो बच गए, दूसरे बच सकें कि ना बच सके। फरीद ने कहा, जिस दिन ईश्वर को भी तुम इसी तरह चाहोगे कि पहले विचार फिर भाव और फिर भाव भी नहीं, मात्र एक ऊर्जा की स्फुरना, उसी दिन ईश्वर को पालोगे। ये मेरा उत्तर है। फरीद ने कहा, अब तू जा, और जिज्ञासा से कुछ भी नहीं होगा, मुमुक्षा चाहिए। यही मैं तुमसे कह रहा हूं। पहले तो पूछना मैं कौन हूं शब्दों में, फिर प्रश्न ही रह जाए भाव में, फिर भाव भी चला जाए, एक भाव शून्य, शब्द शून्य अवस्था रह जाए। उसे चाहे ध्यान कहो, चाहे प्रार्थना कहो, जो तुम्हारी मौज हो, वहीं से उत्तर आएगा। और तब तुम समझ जाओगे, कस्तूरी कुंडल बसे। कस्तूरी तुम्हारे भीतर बसी है, और तुम भागे फिरते हो जंगलों में, पागल हुए जाते हो, कहां मिले, कैसे मिले। जो भी पाने योग्य है, जो भी सार्थक है, वह तुम्हारे भीतर है। ओ रंभाती नदियों, बेसुध कहां भागी जाती हो, वंशी रहो, तुम्हारे ही भीतर है।